इमाम साहब, ब्यौरा दिया जाए। बखनूर के बादल काले हैं। बखनूर का नूर ढल रहा है। जब से ये बीमारी कयामत आई है, कुछ 17,000 नूर वफात हो गए। बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई नहीं बचा सुल्तान। इस बीमारी में सीने में दर्द, खून की उल्टी और मौत। और कभी कभी तो सुल्तान सिर्फ सीने में दर्द और कब मौत गले में लगाने में कोई खबर नहीं। पुराने सुल्तान के साथ भी ये नहीं हुआ था। ये तो गंदे पानी से होने वाली बीमारी मालूमात होती है। बखनूर में एक ही नदी आती है जिससे पूरे इलाके में पानी जाता है। हो ना हो उस नदी के पानी में कुछ है। हुजूर, हमने भी यही सोचा था, लेकिन पूरे रियासत में पानी उसी नदी से आता है और आज से पहले ऐसा कभी कुछ हुआ भी नहीं। उसकी भी खोज की जाएगी, मगर सबसे पहले हमें पानी कहीं और से लेना हो ताकि बीमारी आगे ना फैले। सुल्तान, दूसरी रियासत के वजीर ने फूल का जिक्र किया था। बनाया फूल जो पहाड़ी के पार मिलता है। जी सुल्तान। हमें पहाड़ी को पार करने का एक छोटा और आसान रास्ता मालूम। सुल्तान, ये बहुत बेहतरीन बात है कि आपको उस पहाड़ी के पार जो खुफिया रास्ता है उसके बारे में मालूमात है, लेकिन हमारा ये मानना है कि आपको उस पहाड़ी के पार नहीं जाना चाहिए। आप उस खुफिया रास्ते का नक्शा बनवा दीजिए। हम अपने सबसे होशियार वजीर को नक्शा देंगे तो वो ये काम कर देगा। हमें उम्मीद है कि आप हमारी बात को नहीं काटेंगे। ठीक है, रख लिया। ये करम देने घटिया औरत अपने आप को समझती क्या है? पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट दिया है कि मैंने उससे दूध चुराया। मैं क्यों चुराऊंगी उससे दूध? मेरे पास खुद की गाय नहीं है क्या? लेकिन जब उसने मुझ पे झूठा इल्जाम लगा ही दिया है, मैं उससे सच में चुरा लूंगी। नहीं, उसकी गाय चुरा लूंगी, तब उसे पता लगेगा इसने किससे पकड़ा लिया। आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। रुको, मैं तुम्हारी दवाई लेकर आता हूँ। लो दवाई पियो, आराम से। तुम अपना ध्यान रखो। तुम मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनती। मैं रख लूंगी अपना ध्यान। जो तुम इतने मटके छोड़ आए, अगर सारे मटके बेचोगी नहीं तो घर में पैसे कहाँ से आएंगे? तुम इन सब चीजों की चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो। आपकी भी तबीयत खराब है? ज्यादा नहीं, वो बस हल्की सी खांसी है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ होता नहीं है इन दवाइयों से। ये कयामत है, हम सब मरेंगे। जो सूफी साहब कहते गए ना, सब सच हो रहा है। बस बस, एक तुम और एक तुम्हारे सूफी साहब। सो जाओ। रात बहुत हो गई है, नींद भी आ रही है। रात सूफी साहब के यहाँ बिता लेता हूँ। अरे आइए वजीर साहब, आइए। आदाब सूफी साहब। साहब, आपको कैसे मालूम पड़ा कि हम थे? जनाब, हर शख्स के कदमों में उनकी पहचान छिपी है। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। अरे आप तकलीफ लेंगे, हम है ना, हम देख जाते हैं। जनाब, एक बात बताइए। जी सूफी साहब। यही खाने में आने की कोई खास वजह? जी नहीं
पहाड़ी के पार वो नया पौधा लाने, ताकि इस बीमारी का इलाज हो सके। नया सुल्तान, तो कैसे हैं तुम्हारे नए सुल्तान? जी बहुत अच्छे। खुद एक उनके घर जाने की हिम्मत बांध रहे हैं। मुझे पहाड़ी का छोटा रास्ता बताया, वो तो खुद आने वाले थे, मगर काजी साहब ने रोक दिया। लेकिन मजा आ जब मैंने उनकी बात काटी हो, मुझे देख के लगता है बखनूर में कल सही हाथों में है। बखनूर, ये बिल्कुल ठीक लफ्ज पकड़ा हुजूर। इतना जानते हैं बखनूर के बारे में? हुजूर, आपसे ज्यादा तो नहीं। चलिए, आए हैं तो बखनूर का कल बता देता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? ये बात सुल्तान को बताएं। मुझे सुल्तान को अभी कभी बताना होगा। सुल्तान बखनूर मलिका सूरत आ रहे हैं। गौरी, गौरी ये देखो हमसे मिलने कौन आए? खुद सुल्तान आए हमसे मिलने। तुम यहाँ पे आराम करो, मैं सुल्तान को लेकर आता हूँ। आराम से बैठ जाओ, आराम से। आराम हुजूर, आराम रानी साहिबा, आइए, बताइए। आइए बैठिए। हुजूर मैं आपके लिए पानी लेकर आ रहा हूँ। नहीं, क्या हुआ हुजूर? कुछ गुस्ताखी हुई क्या मुझसे जो आप हमारे घर का पानी नहीं पी रहे? पानी हम साथ लाए हैं। बखनूर में एक ही नदी आती है जिससे पूरे इलाके में पानी जाता है, और हो ना हो उस नदी के पानी में कुछ है, इसलिए हम सबके घरों का पानी बदलवा रहे हैं। उम्मीद है आपसे आप यही पानी पिएंगे, हुक्म की तामील होगी। जैसी आपकी आज्ञा हुजूर। हो तुम ठीक हो ना? आराम से बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? जी गौरी रानी साहिबा। करती क्या हो? जी हमारा मटकू का एक छोटा सा कारोबार। तो अभी वो कारोबार कौन संभाल रहा है? जी हम तो संभाल नहीं सकते, हमारे पति संभाल। तुम चिंता मत करो, हमने पानी बदल लिया है, अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता रानी साहिबा। सुल्तान, 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 नीचे, सुल्तान, 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 जो काम दिया था वो किया, जो काम दिया था वो किया। सुल्तान, सुल्तान ने कुछ बताना आपको? सुल्तान, सुल्तान, तुम्हें पता है नए सुल्तान ने सबसे पुराने वजीर को कोठरी में डलवा दिया। क्यों बात करो? हाँ हाँ। सही हुआ। क्यों? अरे तुम्हें वो याद नहीं है, जब भी हम महल में जाया करते थे सुल्तान से कभी मिलने नहीं देता था। हाँ हाँ हाँ, हमेशा बाहर ही रोकने देता। सही कह रहे हो तुम। और वो जैसे महिलाओं को मिलने नहीं देता। हाँ, ये उसकी बहुत गलत आदत थी। और वो याद है जब सैनिकों को भेज के तुम्हें वो पिटवाया था? ये बात तुमने किसी को बताई तो नहीं ना? कुछ 5-10 लोग बता। तुमने 5-10 लोगों के बाद बता दी, अब वो धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाएगी। छोड़ो, कुछ नया बताओ ना। अरे नया वह छोड़ो, लेकिन इस बार मामला थोड़ा नाजुक है। वो वजीर पहाड़ी के पार गया था ना, जब से वो वहां से आया पागल हो गया है, क्योंकि उसने रानी साहिबा के साथ बदतमीजी की और पहाड़ी के पार जाकर जो काम करना था वो भी नहीं किया। खैर पागल तो वो पहले से ही था,
लेकिन मुझे लगता है उस पहाड़ी के पार कुछ है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि जो उस पहाड़ी के पार गया है या तो वो मर गया है या तो वो पागल हो गए। क्या तो तुम सही रहे हो। कभी भी सही सलामत वापस नहीं होता। चलो चलो मैच चलते हैं, आप देरी हो गई है। चलो चलो। आज आप सब लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया गया है ताकि आप सबके ख्याले आम से इस बात को बाहर निकाल फेंकूं कि ये कोई कयामत नहीं, बस एक बीमारी है। एक आम बीमारी जो आज इतनी बड़ी हो गई है कि आप सबने इसे इतना बड़ा अगर हम नहीं, हमने आप सभी के घरों का पानी बदलवाया, पर ये काफी नहीं। अगर आप लोग वफात होना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर आप हिम्मत जुटा लें अपने खुद के ख्याले आम से लड़ने की, तो हम आपको बचा सकते हैं। हम खुद जाएंगे पहाड़ी के पार, और वो भी अकेले। सुल्तान, और ये हमारा आखिरी फैसला है। चलो दोबारा कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, एक कबूतर एक उपजाऊ जमीन के आसपास घूमता रहता है। एक दिन वो कबूतर उस जमीन में एक बीज डाल देता है। बीज डालने पर उस जमीन से एक फूल उगाता है। फूल के उग जाने पर जमीन खुश हो जाती है, और जमीन को खुश देख वो कबूतर उस फूल को उखाड़ देता है। फिर वो फूल उस कबूतर को खा जाता है और वापस उसी जमीन में धंस जाता है जहां से आया था। फिर वो फूल और नए फूल उगाता है। देखते ही देखते सारी जमीन फूलों से भर जाती है और भी उपजाऊ हो जाती है। ये है हमारी कहानी। रानी साहिबा, आप खुश नहीं लगती है? देखो ना, हमने इस फूल को पानी दिया और ये खिल रहा है। क्या हुआ अगर हम इसे पानी ना दें और ये फिर भी खिले? आप और आपकी बातें रानी साहिबा। हाय राम, ये देखो, हमने इस फूल को प्यार से गले लगाया और ये फूल टूट गया। अब बताओ, ये फूल हमारे प्यार के लायक नहीं है। हमें प्यार करने नहीं आता। खैर, तुमने महाराज को हमारा संदेश दिया। ऐसे नहीं बताऊंगी। लुटेरी हो तुम। लो, अब बताओ। सुल्तान तो खुशी के मारे पागल हो गए थे। मुझे इनाम में ये नया व्रत दिया और कहा कि मैं पहाड़ी के पार जा रहा हूँ। मेरा पैगाम रानी साहिबा तक पहुँचा दे कि वो आपसे और नन्हे मेहमान से जल्दी गुफ्तगू करने आएंगे। वो भी पहाड़ी के पार जा रहे।
जी रानी साहिबा, और वो भी अकेले। उन्हें रास्ते के बारे में खास मालूमात है ना? आप चिंता न करिए रानी साहिबा। सुल्ताने बखनूर सलामत रहे। ओहो सूफी साहब, आखिरकार आज आपके दीदार हो ही गए। सुना है सुल्तान दीवाने आम के घरों का पानी बदलवा रहा है। सही सुना है। क्या कोई लतीफा है जो हमारे कानों तक नहीं रहेगा, या कोई बखनूर की शान में तौहीन कर रहा है? नहीं सुल्तान, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक पुराने सुल्तान की रूह को सुकून नहीं मिल जाता, बखनूर ऐसा ही रहेगा। आप कहना क्या चाहते हैं सूफी साहब? यही कि बखनूर की भलाई इसी में है कि इलाही की रूह को इंसाफ मिले, और उसके लिए इलाही के कातिल को मारना होगा, वो भी बहरा करके। और अगर ऐसा नहीं किया तो इस कयामत की आग में बखनूर झुलस जाएगा। इस जमीन पर नूरों की रात से एक मोटी परत बन जाएगी जो पूरी काली दिखाई पड़ेगी। आसमां भी काला दिखाई पड़ेगा। अरे ऐसा लगेगा जैसे जमीन और आसमां मिल रहे हो। तू हंस रहा है? हंस और हंस। एक दिन ये तेरी हंसी ही बखनूर के नूरों के कानों का दर्द बनेंगी, देख लेना तू। सूफी साहब आप अंधे, आपकी आंखें सिर्फ अंधेरा देखना जानती। काश आपको इल्म होता कि ये कोई कयामत नहीं, बस एक बीमारी। काश कबूतर को जरा भी इल्म होता कि जमीन को उसके पैरों पे चिपके बीज की कितनी जरूरत है। चलिए सुल्तान, मैं चलता हूं। सुल्ताने बखनूर सलामत रहे। कान्हा, मैंने तुझसे हर बार बखनूर की खुशी मांगी, चाहे फिर उसके लिए मेरी खुद की खुशी कई बार दांव पर लगी। पर कान्हा, अब मेरी ममता स्वार्थी हो रही है। अब मैं तुझसे अपने बच्चे की सलामती मांगती हूँ, अपने पति की लंबी उम्र मांगती हूँ। कान्हा, दादी साहिबा, सुल्तान लौट आए पहाड़ी से, वो भी उस नायाब पौधे के साथ। अभी वो किले में दाखिल हुए। उन्होंने सबसे पहले आपसे मिलने की ख्वाहिश जताई है। तू सच कह रही है? कान्हा, ये ले, और जैसे ही वो तीसरी बार तक आए हमें बता दो, हम थाल लेकर सज रहे। जो हुकुम रानी साहिबा।
सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत चेहरा, जब इतना खूबसूरत चेहरा दुआ करता है तो उसे भी मानना पड़ता है। आज हम बहुत खुश हैं, आज हमने बखलूर को अंधा होने से बचा लिया। उनकी आंखों पर जो कयामत की पट्टी पड़ी थी, आज हमारे बखलूर वापस जिंदा लौटाने से वो भी उतर गई। अब तुम देखना, जल्द ही बखलूर का नूर लौटाएगा। हाँ, सही कहा। क्या हुआ? अभी तो तुम्हारे चेहरे पर दुनिया की सबसे नायाब मुस्कुराहट, और अब अचानक की मायूसियत का आलम। हम समझ गए। अरे हमें याद है कि हमारा नन्हा मेहमान आने वाला है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हमें उसके आने की खुशी नहीं। अरे हमारी खुशी तो दोगुना हो गई जब हमारा नन्हा मेहमान जिस माहौल में आएगा वो बहुत ही अच्छा है। जी हम जानते हैं कि आप बहुत खुश हैं, और हमारा ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि आपको याद नहीं। बस हमें डर लगता है। लास्ट भैया, हम आपको वादा करते हैं जो गलती पिछले सुल्तान ने दोहराई थी वो हम कभी नहीं दोहराएंगे। अब इससे ज्यादा आप यही कह सकते हैं कि अगर हमसे कोई गुस्ताखी हुई तो आपकी तलवार और हमारा गला होगा। भैया, हमारी कभी अपनी मां से नहीं बनी, कि उनकी आंखों पर भी सूफियों की बातों का पर्दा पड़ा था, जिन्होंने उन्हें इतना अंधा कर दिया था। उन्होंने मुझे और मेरे वालिद साहब को छोड़ दिया, तो भी तब जब मैंने होश तक नहीं संभाला। मैंने ठान लिया कि मैं अपने वालिद जैसा बनूं, ना कि अपनी मां जैसा। माँ किसी की बुरी नहीं होती, बस माँ को समझना मुश्किल होता है। माँ का सारा काम अपने बच्चे के हित के लिए ही होता है। हमें कुछ याद आया, हमारे पास हमारे नन्हे मेहमान के लिए एक तोहफा है। जब हम नन्हे मेहमान थे तो हमारे वालिद साहब ने हमें दिया। कहाँ रखा था? हाँ, तो हमारे वालिद साहब की निशानी अब हमारे नन्हे मेहमान की है। आपके पिताजी काफी अच्छे इंसान होंगे, तभी आप इतने अच्छे तो थे। और ये क्या है? लाल रेशमी कपड़ा, बहुत यादें जुड़ी है इससे हमारे। जब हमें बचपन में ठंड लगा करती थी तो हमारे वालिद साहब हमें इसमें लपेटते। क्या प्यारे दिन थे। आपको भैया बहुत सुना था बखलूर और उसके सुल्तानों के बारे में, आज देख भी लिया। बहुत सुल्तान करते थे ना, अब देखो सुल्तान ने खुद ही की बीवी को मार डाला। मगर मारा क्यों? मैंने सुना है सुल्तान अपनी रानी को खुश नहीं रख पाता था, इसलिए रानी को अपनी खुशी के लिए कहीं और जाना पड़ा। जब ये बात सुल्तान को पता चली तो उसने रानी को ही मार दिया। अच्छा, तो ये होने वाला बच्चा सुल्तान का नहीं था? कैसे होता? सारा दिन रात को बखलूर में लोगों के घरों का पानी उड़ता रहता था। बीवी से ज्यादा बखलूर को समय देता था ये सुल्तान। जारी मलिकाए बखलूर, कभी खुशी ही नहीं मिल पाई उन्हें। पहले शोहर ने बच्चा छीन लिया और दूसरे से मिला नहीं, और जब मिला तो जिंदगी छीन ली। बहुत सुना था बखलूर और उसके सुल्तानों के बारे में। अच्छा,
तू ही था